अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए एक टिप लेकर आई हूँ। रेमेडी समझ लें या फार्मूला। मोस्टली फार्मूला तो वो होता है जो क्रीम्स को मिक्स करके बनाया जाता है, मगर ये भी आप एक किस्म का फार्मूला समझ लें, क्योंकि इससे आपके हाथ और पाँव बहुत ज़बरदस्त किस्म के होने वाले हैं और झुर्रियाँ ख़त्म होने वाली हैं। आज मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। वो है कि आप हाथ और पाँवों पर से झुर्रियाँ किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और वो फट जाती हैं तो किस तरह से उसको आप क्लीन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली डेली की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमें लेना होगा एक बाउल, और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। ठीक है, मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ दही का। और अगर आप लोगों के पास दही नहीं है तो आप मलाई यूज़ कर लें, और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो दही यूज़ कर लें। दही नहीं है तो आप जैतून का तेल भी नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें। कोकोनट ऑयल भी नहीं है तो कोई भी घर का बना हुआ मक्खन आप यूज़ कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 चम्मच ही डालेंगे चीनी का। जी हाँ, ये चीनी जोन सी है ये आपकी स्किन में ग्लोइंग लाती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अफेक्ट देती है। ये हमारी क्लींजिंग तैयार हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि इसको आपने 1 वीक में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है। जी हाँ, आपने इस क्लींजर को 1 वीक में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, और आपने इसे इस तरह से रब करना है अपनी स्किन पर 2 से 3 मिनट तक। ठीक है, आपने इसे अपनी स्किन पर 2 से 3 मिनट तक रब करना है। रब करने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया क्लींजिंग का। ठीक है, आपने इसे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार करना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही करना है। जी, तो अब सेकंड स्टेप हम चलते हैं अपना, कि हमें सेकंड स्टेप में क्या चाहिए होगा। हमें अपना मॉइस्चराइज़र कौन सा बनाना होगा और वो बनाकर सेव करना होगा। आपने जो फर्स्ट मैंने आपको स्टेप बताया वो वीक में 2 बार यूज़ करना है, और ये जो सेकंड स्टेप बताने जा रही हूँ ये आपने डेली बेस पे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा एक बाउल। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे कस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास कस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप जैतून या बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वो यही डालें। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है, तो आप इसमें जैतून या बादाम का तेल भी डाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड ऑयल का। और नेक्स्ट वन में इसमें ऐड करने जा रही हूँ ग्लिसरीन। ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बनाती है। 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन का। ठीक है, साथ साथ हम इसे मिक्स भी करते जाएंगे ताकि ये आपस में मिक्स होता जाए। और नेक्स्ट वन हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वैसलीन। ठीक है, आपने वैसलीन भी इसमें 1 चम्मच ही लेनी है। ठीक है, हमने वैसलीन भी इसमें 1 चम्मच ही लेनी है। इसे अच्छे से मिक्स करें, साथ साथ आपने इसे मिक्स करते जाना है। ठीक है, विंटर की वजह से वैसलीन ज़रा सख्त हो गई है, मगर ये इसमें मिक्स हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बनेगा। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एलोवेरा। एलोवेरा एक नेचुरल थिंग है और इसका एक अफेक्ट है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। 1 चम्मच हम इसमें एलोवेरा का ऐड करेंगे, और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ, आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। आपने इसे सेव कर लेना है किसी जार में, और फिर आपने इसको रोज़ाना रात को
अपने हाथ और पाँव पर लगाना है। लगाना किस तरह से मैं आपको बताऊं। आपने इस तरह से लगा कर इसकी मसाज करनी है थोड़ी सी, और मसाज करने के बाद आपने सो जाना है और सुबह उठ के वॉश कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपके हाथों पाँव से झुर्रियाँ भी ख़त्म होंगी और साथ में आपके हाथ जो उनसे हैं वो वाइट भी हो जाएंगे और जो इस पे रैशेज़ हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।